तो डिजाइनर नाम सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे लग्जरी डिजाइनर के साथ साथ पैसा बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है। और होता भी है कि डिजाइनर ब्रांड की तरफ आप जब भी जाते हो तो हमेशा मैक्सिमम लाइक कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च होता है, या उम्मीद से ज्यादा खर्च होता है, या फिर वैल्यू से ज्यादा खर्च होता है। तो तीनों ही कंडीशन में आपका अमाउंट ऑफ मनी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, बट क्या वो इतना वर्थ इट होता भी है, या सिर्फ हाइप है, या फिर सिर्फ नाम है? तो आज मैं अपने ऐसे टॉप बेस्ट पिकअप डिजाइनर लग्जरी परफ्यूम के बारे में बात बात करूंगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, बट वर्थ करते हैं अपने प्राइस पॉइंट को, या फिर अपने लाइक मनी को। कि आप इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट करो तो वो आपको एक जो ढूंढने वाली चीज है, जो आप चाह रहे हो, जो उनकी यूनिकनेस है, या फिर वो जो उनका बेस्ट टच है, वो आप ले पा रहे हो या नहीं। तो इस लिस्ट में मैंने ट्राई किया कि मैं 10 परफ्यूमों के बारे में बात करूं, अपने बेस्ट। बट फिर भी इसमें 3 परफ्यूम मैं बोलूंगा कि ऐसे हैं जो इस लिस्ट में होने चाहिए, पर जस्ट बिकॉज कि उनसे बेटर 10 है मेरे पास, तो इसलिए मैंने उन तीनों को एक अलग मैं कहूंगा एक, वो बोलते हैं ना कंसोलेशन प्राइस में, तो मैंने उनको एक अलग से लिस्ट में ऐड जरूर कर लिया है। बट उनकी जो वैल्यू है वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका वो डीएनए है, अगर आपका वो टच टेस्ट है, तो वो भी वो टॉप 10 में आई थिंक इंक्लूड होने चाहिए थे। तो उनमें सबसे नंबर 1 पे मेरी तरफ से आएगा एलिजाबेथ का। ये जॉन बारबरटोस की तरफ से आता है वैसे तो, ठीक है ना, और आर्टिशन करके इसका पूरा नाम है। और मैं बता दूं, ये मैंने टेस्टर पैक खरीदा था। देखो, मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको कोई अच्छी डील मिलती है, आपके ट्रस्टेड सेलर है, आप सबसे पहले टेस्टर बोतल की तरफ जाओ, बिकॉज आपके 1,500 रुपए जो बच सकते हैं आप बिल्कुल बचाओ। तो इसमें कैप नहीं आती है, ये कार्डबोर्ड का आता है। इसको अलग करते हैं, स्प्रे करते हैं, नॉर्मल अच्छी मिस्ट है। आहा, व्हाइट फ्लोरल एकदम मस्त अमेजिंग खुशबू, एक लेमनेड टाइप खुशबू, जो कि एक नींबू का सैलाब आ रहा हो व्हाइट फ्लोरल के साथ। और एक गर्मी में इतना मस्त अमेजिंग अरोमा बनाने के लिए इनफ है आपके पास। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करता। ईडीटी वर्जन है वैसे भी शायद इसका। हाँ, मोस्टली ये ईडीटी वर्जन आता है। और देखो, इसमें ना सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें यहाँ पे मेंशन भी है कि ये टेस्टर है। तो अगर आपका सेलर अच्छा है, आप जरूर लो इसको। और अच्छी चीज है, क्वालिटी बढ़िया है। मैं कहूंगा एक सिंथेटिक नहीं लगता है बिल्कुल भी, आपको फील ऐसा होगा कि आपने फ्रेश नींबू निचोड़े हैं। एंड व्हाइट फ्लोरल के साथ जो एक्वाटिक फ्रेशनेस आ रही है वो तो ऑफ कोर्स इंजॉयबल है। तो दिस इज नॉट इन द लिस्ट, बट इट शुड बी इन द लिस्ट अगर आपका ये टच है, ये डीएनए है। और अगर जो दूसरे टॉप 10 में होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपका डीएनए नहीं है, तो ये आपके लिए टॉप 10 में है। ओके, तो वन मोर परफ्यूम, डेविड ऑफ कूल वाटर। जी हाँ, आप लोग शॉक हो रहे होंगे कि ये टॉप 10 में नहीं रखा है मैंने, और उसका रीजन है लॉन्जेविटी। देखो, जब हम एक डिजाइनर ब्रांड की तरफ जाते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करो, बहुत ज्यादा मतलब रिटर्न मांगो उनसे। बट इतना तो आप मांग सकते हो कि यार 4 घंटे 5 घंटे की अच्छी लॉन्जेविटी दे दे। तो डेविड ऑफ कूल वाटर के साथ ये है कि अगर आपने इसके 8-9 स्प्रे लगा लिए हैं, तो 8-9 स्प्रे मुझे लगता है 2 घंटे एक अच्छा प्रोजेक्शन देंगे। एंड उसके बाद ये स्किन सेंट बन जाता है 2 घंटों के बाद, 3 घंटों के बाद। एंड उसके बाद ना आपको ये ऐसे सूंघना पड़ेगा, समझ रहे हो ना आप, स्किन पे बिल्कुल नाक लगा के सूंघना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा परफ्यूम हो। मैं अच्छा अमाउंट ऑफ मनी, मुझे लगता है ये 2200-2300 रुपए तक आता है। तो दूसरे वेरिएंट भी हैं 2200-2300 में जो ज्यादा अच्छे आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया। बट डीएनए की बात करूं, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है, बहुत ही समझदार बंदे ने बनाया होगा। बिकॉज एक प्रॉपर सॉफ्ट क्लीन क्लासिक खुशबू, आउट ऑफ द शावर वाली खुशबू है। कोई ज्यादा इसमें मतलब क्रिएशन करने की कोशिश नहीं की है, बहुत ही अमेजिंग खुशबू लगती है। एंड सिंपल ब्लू एक्वाटिक टाइप। इस लिस्ट में एक और ऐसा परफ्यूम ऐड कर रहा हूँ जो शायद टेप्टॉन में मेरे लिए होता, और कहीं ना कहीं है भी, बट जस्ट बिकॉज की बहुत सारे ऑप्शन है तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। दिस इज फ्यूजन दिसे, इजेमियाकी की तरफ से आता है। वैसे तो कहते हैं कि इजेमियाकी ये मतलब जैसे डनहिल और ये डिप्टिक उसने फेमस कर दिए हैं शाहरुख खान ने। तो ये जो ब्रांड है इसी मियाकी की, ये इस तरीके से देखूं तो ऋतिक रोशन की ब्रांड
आती है, ऋतिक रोशन इस टाइप के परफ्यूम या इस ब्रांड के परफ्यूम यूज करते हैं। तो ये भी टेस्टर बोतल है। अभी तक मैंने आपको दिखाया, पहला मेरा जॉन बर्बाटोस वाला एलिजाबेथ का, वो भी टेस्टर बोतल थी, एंड देन ये भी टेस्टर बोतल है। इस लिस्ट में बहुत सारे टेस्टर बोतल आने वाले हैं, बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे बेटर डील मिले, बिकॉज मेरा भाई पैसा आप लोगों की तरह ही बहुत ज्यादा मेहनत से कमाया हुआ है। कोई फ्री स्पॉन्सर नहीं है इस वीडियो में, कुछ भी कोई भी परफ्यूम मुझे किसी ने दिया नहीं है। तो ये सारे परफ्यूम मैंने खुद से ही परचेज किए। तो इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो जितनी अच्छी डील मिल जाए उतना अच्छा मेरे लिए। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये भी टेस्टर बॉटल है, एंड ये भी ऑडिट वाले कंसंट्रेशन में आता है, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं इसको इस लिस्ट में डाल रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग खुशबू है। फिक के नोट मुझे वैसे ही बहुत पसंद आता है। मेरे को एक पचोली हेज करके है, जो 450 रुपए की रेंज में परफ्यूम है, उसके बारे में हमेशा बात करता रहता हूँ, एंड उसमें फिक का नोट आता है मेरे को। और ये इसमें प्रॉपर मुझे अच्छा स्ट्रॉन्ग, एक सौंधी सौंधी खुशबू, एक अडक्टेड खुशबू, जो कि मतलब किसी को भी अपने, मैं कहूंगा कि अरोमा में कन्वर्ट करने के लिए इनफ है। किसी को भी एक लवेबल मूवमेंट देने के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग खुशबू है। तो इसका भी साथ यही है कि ऑडिटेल कंसंट्रेशन है, ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है, बहुत ज्यादा लॉन्जेविटी नहीं देता है। बट स्किन टू द सन, दोस्त पर्सन जिनको सिर्फ परफ्यूम अपने ऊपर तक रखना पसंद है कि वो अपने लिए लगाते हैं, उनके लिए ये तीनों ही वेरिएंट बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि तीनों ही डीएनए अमेजिंग है। बट ये ऐसे सेंट हैं जो नहीं चाहते कि उड़ के किसी और के नाक में जाए, ये अपने बॉडी टू बॉडी रहते हैं। इसीलिए ये मैं कहूंगा कि क्लासिक पर्सन के लिए, जो नहीं चाहता कि उसकी स्मेल कहीं जाए, या फिर आप एक छोटे स्मॉल एसी इन्वायरमेंट में बैठ रहे हो, एक पर्सनल कैबिन में बैठ रहे हो, तो आप नहीं चाहोगे कि बहुत ज्यादा कोई अंदर घुसते ये चोक हो जाए। तो वहां ये आपके लिए बहुत अच्छा मैं कहूंगा कि एक अरोमा आपके लिए क्रिएट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की तरफ, और लिस्ट में हमारे पास 10 ऐसे अमेजिंग परफ्यूम है जो मुझे लगता है कि लाइक बेस्ट डिजाइनर परफ्यूम हो सकते हैं। और अगर आप कोई भी डिजाइनर परफ्यूम लेने की तरफ जा रहे हो, तो आप इन 10 में से कोई सा भी पिक कर सकते हो, आपका पैसा वेस्ट नहीं होने वाला है। तो नंबर 10 पे मैं करूंगा, सॉरी मांगता हूँ इसके लिए पहले से ही, बिकॉज नंबर 10 पे एक ऐसा परफ्यूम आ रहा है जो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी है, आप लोगों के लिए बहुत पसंद है, डियोर सौवाज। हाँ, ये कोई अल्टरनेट नहीं है, ओरिजिनल बॉटल है, ओरिजिनल परफ्यूम है। तो इसका 10 नंबर पे रखने का रीजन मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो 10 नंबर टॉप 10 ऑलरेडी एक अच्छी लिस्ट हो गई, बट फिर आप सोचोगे कि टॉप 10 में भी 10 नंबर पर भी मैंने इसको क्यों रखा हुआ है। तो देखो मैं बता देता हूँ क्यों रखा हुआ है। पहली बात मैं सच बताऊं, मुझे पर्सनली आई डोंट नो क्यों मुझे ये डीएनए अब इतना ज्यादा पसंद नहीं है। पहले एक टाइम था जब मैंने इसको परचेज किया था। ये देखो इसकी मैग्नेटिक, बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कैप थी, और अभी लगभग इसमें 20 ml आई थिंक मेरा बचा हुआ है, तो विच इज नॉट गोइंग टू यूज रिसेंटली। तो मैंने इसको ना बहुत ही टाइम, काफी हो गया खरीदे हुए। उस टाइम पे मैंने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया, बट जैसे जैसे इसके बहुत सारे अल्टरनेट बन गए, मतलब ये मैंने बताया ना एक अभी लास्ट वीडियो में ही मैंने दिखाया था कि अजमल का जो वो आ रहा था झील करके, वो भी यही चीज कैरी कर रहा है। बहुत सारे परफ्यूम ऐसे हो गए हैं जो इसके सेम डीएनए कॉपी करते हैं। तो अब मैं इससे फिर उठना चाहता हूँ। मतलब मैंने बोला ना, मुझे इतना ज्यादा कॉमनली इतना ज्यादा वो स्मेल करने में एंजॉय नहीं होता। हालांकि परफ्यूम बुरा नहीं है, अच्छा स्मेल करता है, बट बहुत ज्यादा जितना ज्यादा हाइप्ड है, ओवर हाइप्ड कर रखा है इसको, उतना मुझे नहीं पसंद है। तो बट ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, अगर आप इस डीएनए को पसंद करते हो तो बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग है, और बहुत ही पोटेंट क्वालिटी है, बिल्कुल सिंथेटिक नहीं है, बहुत ही अमेजिंग खुशबू देता है। नंबर 10 पे आता है डियोर सौवाज फॉर मी। ओके, नंबर 9, अगेन हेयर वी आर विद अ टेस्टर बॉटल, दिस इज गैस सेडक्टिव। ये वन ऑफ द मोस्ट सेडक्टिव परफ्यूम लगता है मुझे अपने कलेक्शन में। अगर मैं बात करूं सिर्फ सेडक्टिव के, सेडक्टिव इसलिए बिकॉज मुझे मेरा फेवरेट नोट जो होते हैं उसमें, देखो हर एक के एक फेवरेट नोट होते हैं, ठीक है, किसी भी परफ्यूम में अगर वो नोट मेंशन है, तो आपको लगता है कि यार ये मेरे जॉनरे का परफ्यूम है, ये मेरा कहीं ना कहीं टच आएगा एंड मैं इसको एंजॉय कर पाऊंगा। तो मेरे साथ ये इसका जो डीएनए है उसमें आता है इलायची, कार्डेमम। तो कार्डेमम का नोट मेरा वन ऑफ द फेवरेट नोट में आता है। तो और इसमें वही चीज है, ये भी टेस्ट टोटल है, बिना कैप के आता है, एंड यस, दिस वन इज विद मोर मोर एंड मोर कार्डेमम। तो ये मुझे बहुत ज्यादा सुपर मैं कहूंगा सेडक्टिव डेड वाइब देता है। तो अगर मैं किसी
फीमेल के साथ जा रहा हूँ, कोई एक पर्सनल लोकेशन पे जा रहा हूँ, एंड कोई ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हम एक छोटे एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं, कोई एक क्लोज एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं, तो मैं इसको पसंद करूंगा। बिकॉज ये भी परफॉर्म नहीं करता है बहुत ज्यादा। मतलब बहुत ज्यादा से मेरा मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम ये परफॉर्म करेगा आपको स्टार्ट के 2 घंटे तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेगा। उसके बाद लिनियर पे चला जाएगा, बॉडी बॉडी सेंट बन जाएगा। बॉडी सेंट भी ये 5 घंटे, आई थिंक दैट्स मोर इनफ। उससे ज्यादा ये नहीं टिकता है। तो जेनर ब्रांड का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा पोटेंट क्वालिटी या लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। बट हाँ, एक क्वालिटी होती है, तो उसके लिए हम पे करते हैं। ठीक है ना, एक लग्जूरीनेस के लिए हम पे करते हैं। तो सी दिस वन। 9 नंबर पे हमारा कंप्लीट हो चुका है गैस। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर पे एक ऐसी ब्रांड है जो बहुत महंगी भी है, बहुत सस्ती भी है। बट मेरे को जो इसका अभी तक मेरे पास जो सबसे बेस्ट वर्जन है, जो मुझे सस्ता लगता है, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, वो बहुत ही सस्ता है। दिस इज डनहिल डिजायर रेड, और ये 2300 में आ जाता है गाइस। मैं बता रहा हूँ कि ये इतना ज्यादा अमेजिंग परफ्यूम है। मतलब अब हाँ, इसके शायद प्राइस बढ़ गए हैं, 3000 में आई थिंक आपको मिलेगा। मैंने ये 2300 का खरीदा था। एंड इसमें ना इतनी ज्यादा स्वीट सेलेक्टिव वाइब है। देखो, अब मैं बात करता हूँ एक बहुत सही चीज की। जैसे पाइनएप्पल आप लोगों को बहुत पसंद है, मैंने देखा पाइनएप्पल क्रीडावंटस के लोग भरे पड़े हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने एक परफ्यूम अफनान ने बनाया है, अफनान 9 PM रेबल। उसी टाइप की बॉटल है इसकी। ठीक है ना, उसमें ब्लैक कैप होती है, इसमें सिल्वर है। मेरे पास पड़ा है 9 PM रेबल। वैसे ये नहीं होगा तो एक कंपेरिजन बना दूंगा, बट ये, अब जितना उसमें पाइनएप्पल है ना 9 PM रेबल में, बहुत लोगों को वो पसंद आता है, स्वीट परफ्यूम है, पाइनएप्पल खुशबू। जितना उसमें पाइनएप्पल है उतना ही इसमें एप्पल है। एंड स्वीट रेड वाइट मिक्स एप्पल की जो खुशबू खुशबू आती है, बहुत ही अमेजिंग देती है, बहुत ही मैं कहूंगा सेडक्टिव वाइब है। इससे मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले हैं इन टर्म्स ऑफ, और इसकी एक देख रहे हो क्या मस्त। तो ये मैं इसलिए इस लिस्ट में ये आना ही आना था। अगर ये टॉप 5 की भी लिस्ट होती तो भी कहीं ना कहीं मैं इसको इंक्लूड जरूर करता। बिकॉज ये परफ्यूम वर्थ है भाई, और इसकी एक एक पैसा वसूल चीज है ये। 2-3 हजार रुपए में आपको डिजाइनर परफ्यूम वैसे भी जल्दी नहीं मिलते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है, तो आप अपना एक कलेक्शन में इसको जरूर ऐड करो भाई। इसको तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर पे तो मैं एक ऐसा परफ्यूम रख रहा हूँ जो कि बहुत, मैं कहूंगा मेरा मन पसंदीदा परफ्यूम है। तो उससे कुछ अटैचमेंट भी हैं, और क्यों है उसके मैं रीजन नहीं बता सकता। बहुत बार, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं मुझे उससे। बहुत लोगों को पसंद आता है, मास प्लीजिंग परफ्यूम है। एंड दिस इज नथिंग डॉल्चे एंड गवाना लाइट ब्लू और इंटेंस। इसको मैंने 7 नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये वैसे टॉप 1 वाला परफ्यूम है, सच बता रहा हूँ। बट 7 नंबर पे रखने का रीजन सिर्फ यही है कि भाई इसमें थोड़ी सी, कभी कभी समर में जब ज्यादा धूप होती है और मैं इसको लगाता हूँ, 2-4 स्प्रे अगर ओवर हो जाए, तो ये एक एगी वाइब देता है। एगी वाइब का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि गंदी वाली वाइब, बट आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। मैं एग भी कंज्यूम नहीं करता हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा वो मतलब हिट कर देती है नाक में। क्योंकि मैं, मेरे जो फ्रेंड हैं, जब भी मैं उनके साथ ऑफ कोर्स रहा हूँ हॉस्टल एंड ऑल लाइफ में, तो जब भी वो लोग ऑमलेट खाते हैं, समथिंग खाते हैं, तो एक स्मेल आती है। एंड जो कि अच्छी भी है, जो खाते हैं उनको ऑफ कोर्स वो चीज बहुत पसंद होगी, बहुत इंजॉय करते होंगे। मैं उसको बिल्कुल दो राय नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एज अ पर्सन पर्सनली मैं नहीं खाता हूँ। तो मुझे वो स्मेल इतनी ज्यादा मतलब प्लीजिंग नहीं लगती। और इसमें मुझे कहीं ना कहीं वो चीज पकड़ती है। ठीक है, इसलिए मैं इसके अल्टरनेट की तरफ भी गया था और उसमें वो चीज नहीं आई थी, तो मुझे वो चीज अच्छी लगी थी। बट वो लॉन्जेविटी नहीं थी। इसकी लॉन्जेविटी सॉलिड 6 घंटे 7 घंटे इजीली मिल जाती है। बट सेम चीज आपको, और ऐसा भी नहीं कि हर बार वो मुझे आएगी वाइब आती है, कभी कभी आती है। तो ये चीज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपको क्या वो स्मेल पसंद है। देन इसकी तरफ जरूर जाओ। और बहुत ज्यादा प्राइस इसका है नहीं, 5,000 4-4,500 रुपए में ये मिल जाएगा। अगर आप इसकी टेस्टर बोतल की तरफ जाओगे तो 4,000 तक भी आपको इसकी टेस्टर बोतल मिल जाएगी। बट बहुत ही सुपरलेटिव चीज है ये गाइस। तो हमारा 10 पे सोबाज, 9 पे गैस,
8 पे डनहिल, 7 पे ये। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की, और नंबर 6 की हम बात तो कर रहे हैं। नंबर 6 परफ्यूम जो है, इसका प्राइस भी बहुत कम है, बट इसका बॉक्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज वर्साचे ड्रीमर। और इसमें बॉक्स क्यों नहीं है वो बता देता हूँ। ये टेस्टर बोतल है, आपको अगर दिखेगा तो इस पे पीछे लिखा हुआ है टेस्टर। चलो पीछे नहीं दिख रहा, एक जगह और लिखा था इस पे, पता नहीं कहाँ, बट लिखा हुआ था इस पे टेस्टर एक जगह और इसके बॉक्स कार्डबोर्ड वाला मिला था, लेकिन इसका ना कैप ऐसे है, ये कैप में ही स्प्रे है। हाँ 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 हाँ। एक टोबैको, मतलब ये मेरा पहला टोबैको परफ्यूम था जिसमें मैंने टोबैको का थोड़ा सा हिंट आता था और मुझे पसंद आया। बट इसको लिए वो लगभग 2.5 साल होने जा रहा है। ये मैंने टेस्टर ही खरीदा था और ये मैंने मम परफ्यूम से परचेस किया था, 2 से 2.5 साल होने जा रहा है। और ये इतना ज्यादा सूदिंग है, मैं इसको मतलब सिवाय धूप के लगा सकता हूँ कभी भी। लड़कियों को भी टोबैको परफ्यूम परफ्यूम जल्दी पसंद नहीं आते, बट दिस वन उनको भी मतलब मजेदार फील करा देता है। और ये मैं कहूंगा कि आप क्लोज गैदरिंग के लिए रखो। एक अगर आप ऑफिस जा रहे हो बिल्कुल रखो उसके लिए, बहुत ही सूदिंग वाइब देगा। बट आपको ये सब्जेक्टिव लगेगा, हर एक को ये पसंद नहीं आएगा, बिकॉज इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है, कोई फ्रूटीनेस नहीं है। एक सिंपल परफ्यूम है, क्लीन, जिसमें थोड़ा सा फ्लोरल एहसास है, बहुत माइन्यूट सा, जो कि ड्राई डाउन में आता है। स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल ही फ्लोरल नहीं है, थोड़ा सा एक मैनली परफ्यूम है मैं कहूंगा। और कहीं ना कहीं टोबैको वाली वाइब नहीं आपको क्रिएट होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप टोबैको के आसपास हो। वह उसका जो एक अरोमा बनता है ना स्वीट और एक्वाटिक के साथ, वो थोड़ा सा आपको फ्री फील होगा। बट परफ्यूम डजेंट इवन हैव अ सिंगल नोट ऑफ स्वीटनेस और क्रीमीनेस या फिर ऐसा कुछ। तो अगर आपको ऐसे परफ्यूम पसंद है जिसमें स्वीट ना हो, फ्रूटी ना हो, तो ये आपका परफ्यूम बन सकता है। एंड इसका प्राइस भी मैं कहूंगा 2,000 से 2,500 तक आपको इजीली मिल जाना चाहिए। टेस्टर बॉटल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने टेस्टर ही खरीदा, ओरिजिनल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपका मतलब ओरिजिनल इन द सेंस कि आपकी रिटेल बॉटल कितने की आएगी, टेस्टर की बात कर रहा हूँ। अब हम घुसते हैं टॉप 5 में। तो टॉप 5 मैं कहूंगा कि हर एक के अलग हो सकते हैं, ये भी टॉप 5 में आ सकते थे, ठीक है। जो 3 मैंने मेंशन नहीं किए वो भी आ सकते थे, बट मैंने अपने टॉप 5 ऐसे चूज करे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे लिए सुटेबल हो रहे हैं, मुझे हर ओकेशन में एंजॉय करवा पा रहे हैं। तो टॉप 5 में पहला परफ्यूम आता है मस्किनो टॉय बॉय। ऑफ कोर्स इतने सारे नॉर्मल डीएनए की बात हो रही थी, तो एक हार्ड डीएनए, एक हार्ड रोज बेस्ड, मतलब मैं कहूंगा ऐसी नोट वाला एक परफ्यूम होना चाहिए था। और ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा मस्कुलिन परफ्यूम में आता है। इसकी तो बॉटल मुझे बहुत प्यारी लगती है, एक अलग सी ही वाइब है, रखी हुई मेरे को कलेक्शन में बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी सेकंड बॉटल है इसकी। एक बार स्प्रे कर लेते हैं, इसका स्प्रे नहीं चल रहा, क्या हुआ? अच्छा नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, ये मेरी कंप्लीट बॉटल है, ये खाली वाली बॉटल है, इसलिए नहीं चल रहा है। इसकी ओरिजिनल बॉटल दिखाता हूँ कहाँ रखी, ये रही। मैं वही तो कहूँ स्प्रे खराब कैसे हो गया, अभी मैंने दो थोड़े दिन पहले यूज किया। दिस वन इज द मस्किनो टॉर्बा। एंड ये देख रहे हो आप एटमाइजर, आहा, क्या ही मैनली खुशबू है, बहुत ही अमेजिंग। एक स्पाइसीनेस, एक एशीनेस, जले हुए रोज, बहुत ही सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा अब इसका बताता हूँ कि ये इकलौता ऐसा परफ्यूम है जो मेरे पास खाली पड़ा हुआ है। और उसका रीजन है, अभी मैं बोल ही रहा था इसका रीजन, कि इसकी बोतल मुझे अपने कलेक्शन में रखी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक मैंने आई थिंक पार्शियल खरीदा था ट्राई करने के लिए, 20 ml समथिंग का, एंड मैंने पूरा ही खत्म कर दिया। और फिर मुझे ये लेना ही लेना था, बिकॉज ये मेरे बहुत ही मन पसंदीदा परफ्यूम है। और लेना भी क्यों था मैं वो भी बता देता हूँ। ये भी एक टेस्टर बोतल है, ये आप देख लो, कार्डबोर्ड ऐसा मिला है और इसके पीछे यहाँ पे मेंशन है दिस इज टेस्टर। तो ये था हमारा टॉप 5 में पहला परफ्यूम। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे कहीं ना कहीं मतलब ऐसा परफ्यूम है जो हर बंदे ने सुना होगा, हर बंदे को इसके बारे में पता है, बट फिर भी आई थिंक आई हैव टू मेंशन, दिस इज वर्साचे होम। और
नहीं सॉरी, वर्साचे पोरम डेनल ब्लू, डेलन ब्लू बोलना भूल गया। और ये इतना ज्यादा एक्वाटिक ब्लू परफ्यूम है कि अगर ब्लू परफ्यूम की बात हो रही है, ब्लू एक्वाटिक की बात हो रही है और इसका नाम ना है, वो मैं मान ही नहीं सकता कि इस नाम के बिना वो लिस्ट पूरी होगी। अगर आपको कुछ भी ब्लू लगाने की, स्मेल की, खुशबू की आदत है, मतलब ब्लू इन द सेंस एक ओशियनिक ब्लू सॉल्ट वाटर वाइब, जो आप चाहते हो कि धूप में कड़क कर दे, आपको एक एहसास दिलाए कि आप एक बहुत ही अमेजिंग खुशबू को कैरी कर रहे हो, तो ये आपका बहुत ही बढ़िया साथ देने वाला है। एंड दिस इज 200 ml बॉटल। देखो मैं बहुत जल्दी अपना पैसा खर्च नहीं करता हूँ इन चीजों में, बट हाँ अगर आपको एक बहुत ही अमेजिंग स्मेल, खुशबू और एक अच्छे प्राइस में मिल रही है, और अगर 200 ml का उसका वर्थ ज्यादा इजी पड़ रहा है तो उसकी तरफ जाओ। तो ये मुझे 200 ml की बहुत अच्छी डील मिली थी एक, और मैंने इसको ग्रैब करी। आपको वन था, मतलब जो आप 100 ml देखते हो, मुझे लगता है 42-4300 में आपको एक टेस्टर बोतल एंड आई थिंक 5,000 से कम में आपको इसका ओरिजिनल बोतल, रिटेल बोतल मिल जाएगा। ठीक है ना। 2,000 वालों की तरफ मत जाना भाई, पहले बता रहा हूँ। टेस्टर के नाम पे जो 2,000 बेच रहे हैं मत जाना। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट कि आपको कितना ज्यादा मैक्सिमम, मैं कहूँगा बेटर डील मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल। ठीक है ना। तो अपने सेलर से बात करो, उनसे पूछो उनके पास कोई टेस्ट बटल है या फिर नहीं, आपको उन पर भरोसा है, देन उस डील को ग्रैब करो। अगर आप चाहते हो मैंने कहाँ से खरीदी, तो दिस वन आई गॉट इट फ्रॉम मॉम परफ्यूम आई थिंक, बट ये टेस्ट बटल नहीं है। और बहुत ही सुपरलेटिव परफ्यूम है भाई ये, और बहुत ही अमेजिंग खुशबू है इसकी। बट अगेन ब्लू इसके साथ नाम जरूर जुड़ता है, डिलन ब्लू, एंड ये ब्लू परफ्यूम है। तो अगर आपको ब्लू परफ्यूम इतने पसंद नहीं है तो शायद ये आपको पसंद नहीं आएगा। बट अगर आपको ब्लू, वैसे मैंने बहुत कम ही लोग ऐसे देखे हैं जिनको ब्लू परफ्यूम ना पसंद हो, बट मेरा तो ये लाइक मैं कहता हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है। अगर ब्लू की बात होती है तो मेरी लिस्ट इसके बिना कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने टॉप 3 परफ्यूम के बारे में, मतलब ऐसे 3 जो कि डिजाइनर ब्रांड की तरफ से हैं और मतलब दिमाग खराब कर देने वाले परफ्यूम है। दिमाग खराब कर देने वाले मतलब इन जितनी इनकी वर्थ है उससे ज्यादा तो ये रिटर्न दे रहे हैं वैसे ही। एंड कहीं ना कहीं ये एक ऑरा बनाते हैं, एक आपका, मैं कहता हूँ कि जो आप वाइब चाहते हो परफ्यूम से, लिटरली जिसके बारे में, जिसके लिए आप पे कर रहे हो, वो आप क्रिएट कराते हैं। तो दिस इज पाको रबान 1 मिलियन रॉयल। और 1 मिलियन का मुझे सबसे बेस्ट वर्जन मुझे रॉयल लगता है। वैसे कुछ लोगों को प्रीवे अच्छा लगता है, किसी को लक्की अच्छा लगता है, कोई परफॉर्म वर्जन का फैन है, कोई ईडीटी का है, मुझे सबसे अच्छा इसका रॉयल लगता है। एंड मैं सच बता रहा हूँ कि एक इतनी ज्यादा सुपर खुशबू, जो कि मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई बंदा अभी तक मुझे नहीं मिला है जिसको ये पसंद नहीं आया। मेरे जितने फ्रेंड हैं ऑफकोर्स जब भी घर पे आते हैं, समथिंग आते हैं, वो ट्राई करते हैं, पूछते हैं कौन सा स्मेल है अच्छे समथिंग। और इसका स्प्रे देखो आप। एक चीज और बताता हूँ, जो भी मैंने वीडियो देखी ना, एक बार कई बार ऐसी फीड पे वीडियो आती है जब हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं स्प्रे कंपैरिजन, तो उसमें ऐसे ही बोतल दिखाई जाती है सबसे गंदे स्प्रे के साथ। इतना खराब स्प्रे है नहीं गाइस इसका, जितना इसका मार्केट खराब कर दिया है स्प्रे दिखा के। आप इसका स्प्रे देखो, क्लीन एंड अच्छा थ्रो करता है। ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है 10/9 में, मतलब उसमें दिखाते हैं कि 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं, एक रिंग लाइट के आगे जाके स्प्रे करके दिखा देते हैं। मैं बनाऊंगा एक वीडियो ऐसे, बिकॉज मुझे मुझे इसके बारे में अच्छे से बात करनी है। ये लोग जो जिन लोगों ने जिनकी बॉटल खराब हुई, मतलब जरूरी नहीं ना कि हर एक ही खराब हो। मेरे पास कुछ बॉटल ऐसी है जिनके परफ्यूम गैप उसमें दिक्कत कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि उसके सारे बैच वैसे हो। तो ये अच्छा स्प्रे है इसका यार, और अमेजिंग स्प्रे है, बहुत ही सुपरलेटिव खुशबू है इसकी। ये भी मेरे पास टेस्टर बॉटल है गाइस, ये भी देखो कार्डबोर्ड में है, एंड इस पे मेंशन है, अगर आपको ये दिख पा रहा हो। गाइस देखो मैं इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, कैमरे के साथ इतना ज्यादा वो नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मास्क पहनता हूँ, मैं इतना कैमरा फ्रेंडली हूँ नहीं, बट मुझे ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आती भी नहीं है, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मेरा वो लाइन नहीं है। मैं उसमें बहुत ज्यादा कुछ घुसना नहीं चाहता हूँ। मेरा काम यही है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो मेरा नॉलेज है, जो मेरी पसंद है, उसके हिसाब से परफ्यूम के बारे में आपको समझा दूं, बस दिस इज ओनली माई मोटिव। तो ये है एक बहुत ही स्वीट सेडेक्टिव मस्त अमेजिंग परफ्यूम। और नोट्स की बात मैं नहीं करूंगा इसके, क्योंकि मैं बहुत कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको पहले ही बताया जो पचोली हेज वाले में, कि मुझे कुछ परफ्यूम ऐसे हैं जिनके नोट्स में जाना चाहता ही नहीं।
तो ये उसी में से एक है और मेरे को बहुत पसंद आता है। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है एंड आपके पास फ्री हैंड है कि आप कौन सा परफ्यूम लेने जाओ, मैं कहता हूँ अगर आप पाको रबान की तरफ सोच रहे हो तो सबसे बेस्ट वर्जन उनका ये लगता है मेरे को। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने टॉप टू परफ्यूम के बारे में। इसको तो मैं यहाँ रखूंगा ही रखूंगा यार। चलो अब हम बात करते हैं टॉप टू परफ्यूम। टॉप टू वैसे को आप इसमें से भी कोई सा भी कलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे टॉप टू में सबसे बेस्ट लगता है YSL EDP। अमेजिंग परफ्यूम है। एक मैं कहूंगा सबसे सूदिंग जिसे बोलते हो, सिंपल क्लीन क्लासिक मैन। सूट में अगर सामने कोई बंदा खड़ा है और आप सोच रहे हो एक सुपरलेटिव डिग्री का क्लीन सेंट, सो ये आपका काम कर देगा। और ये टेस्टर बोतल नहीं है। अच्छा थ्रो, छोटा एंड डायरेक्ट थ्रो। मैं कहता हूं कि अगर आपको, जैसे मैं बता रहा था उस समय आर्टिशन वाले टाइम पे, कि आपको सिंपल अगर खुशबू अपने लिए चाहिए तो आप उनको लो। सो दिस इज वन ऑफ देम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परफॉर्म नहीं करता, अच्छा खासा इनफ परफॉर्म करता है, बट अगर आप चाहते हो परफॉर्म अपने लिए तो ये बेस्ट है। इससे अच्छी चॉइस नहीं हो सकती अगर आपको परफ्यूम अपने एंजॉय के लिए लगाना है। बिकॉज ये मुझे इतना ज्यादा सुपर लगता है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके 3 अल्टरनेट ले चुका हूँ और इसकी भी क्वांटिटी आप देख सकते हो कितनी बची हुई है। ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि लाइक 10 ml या 9 ml बचा हुआ है इसमें। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कोई परफ्यूम नहीं चाहते जो किसी को चुभे, फ्रूट नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ फ्रेश नहीं चाहिए, कोई फ्लोवरेशीनेस नहीं चाहिए, सिंपल एक परफ्यूम चाहिए जो आपका एक मस्त अरोमा बने, सीओ वाली वाइब दे दे, जो ऐसा लगे कि भाई बहुत ही लग्जूरियस बंदा है, अपने काम से काम रखता है। एक बोलते ना कि जैसे ऐसे बंदे होते हैं जो ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा किसी से हाय हेलो नहीं होती, नॉर्मल आते हैं अपना काम करते हैं चले जाते हैं। सो ये उनके लिए है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा जॉली नेचर नहीं है, आप अपने काम से काम रखते हो, ऑफिस में अपना नॉर्मल चलता है, कॉलेज में आप अपने नॉर्मल है, तो ये मैं कह रहा हूँ आप ले लो। आप मजे करने वाले हो और इंजॉय करोगे खुद सबसे ज्यादा। चलो अब हम बात करने हैं अपने टॉप वन डिजाइनर परफ्यूम के बारे में। बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा और बहुत लोगों ने नाम सुना होगा तो ट्राई नहीं किया होगा। बिकॉज दिस इज उमो साल्वेत्रो फेरोगामा की तरफ से उमो सिग्नेचर। अब आप लोगों को ये पहली बार सुनाई दे रहा होगा, बहुत सारे लोगों को, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक को, बट कुछ लोगों को बहुत पहली बार सुनाई दे रहा होगा। कुछ लोग थोड़ा सा फेमिलियर होंगे बट ट्राई नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जिसने ट्राई किया होगा, मुझे लगता है ये उसकी लिस्ट में तो है ही है, टॉप 10 में या फेवरेट में। बट जिसने नहीं किया है उसके लिए बता दूं, भाई देखो, केक की जब बात होती है तो एक केक का वेरिएंट होता है जैसे कि नेब्रास्का है, जिसमें प्रॉपर बेकरी वाली होती है। एक होता है तिरामिसू केक, तो भाई इसमें भरा हुआ तिरामिसू केक, स्वीटनेस, चॉकलेटीनेस, पाउडरीनेस एंड स्वीट, वनीला एंड तिरामिसू। अब आप इस सब को एक इमेजिन करो, ये सब एक बोतल में रखा हुआ है। सो दिस इज समथिंग इन दिस बॉटल। थ्रो देख लेते हैं। देख रहे हो शार्प, देख रहे हो थ्रो। ओहो हो भाई साहब, भाई साहब मजा आ गया। सो ये मैं अपने टॉप वन पे इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज देखो, अब आप मुझसे एग्री करो डिसएग्री करो, डजेंट मैटर, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मुझे परफ्यूम पसंद है अपने ऊपर, एंड जब सामने वाला मुझे भाई कॉम्प्लीमेंट दे तब वो चार चांद लग जाते हैं उस परफ्यूम में। तो ये ऐसा परफ्यूम है, मैं जितनी बार लगाया है, जितनी बार लगाया है भाई, मतलब 10 में से मुझे ऐसा लगता है 9 या 8 बार मुझे इससे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। और मैं इसको यूज भी तभी करता हूँ जब मैं एक क्लोज मोमेंट में जा रहा होता हूँ। बिकॉज ये वैसे टाइप का परफ्यूम है, एक सिलेक्टेड डेट टाइप परफ्यूम है, या फिर आप मूवी पे जा रहे हो, या फिर कोई आपके घर आ रहा है, या फिर आप कहीं एक प्रॉपर ओकेशन पे प्लान करके जा रहे हो कि हम वहां पे टाइम स्पेंड करने आ रहे हैं, तो ये उस चीज के लिए परफ्यूम है और इससे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। मैं इसको हर एक जगह यूज नहीं करता हूँ बिकॉज स्वीटनेस ओवर पावर्ड है, थोड़ी सी वनीला वाली, एंड जो तिरामुसू वाली खुशबू है वो थोड़ी सी ओवर पावर्ड है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको चोक करेगा। आप धूप में इसको मत लगाओ, ये धूप का परफ्यूम है ही नहीं। बट गैदरिंग में लगाओगे, एक प्रॉपर क्लोज गैदरिंग में, तो ये बहुत सुपरलेटिव डिग्री में परफ्यूम है। बहुत ही अमेजिंग खुशबू देने वाला है, एंड बहुत ही मैं कहूंगा कि मतलब लवेबल है। ऐसा डीएनए है कि इजीली लड़कियों को पसंद आ जाता है, बिकॉज खाना वैसे भी लड़कियों की प्रेफर होती है, चॉइस होती है। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को फुलफिल कर देता है। तो ये मेरा टॉप वन है, और ये भी आप देख लो टेस्टर पैक है। तो देखो मैंने अभी पहले ही बोला टेस्टर पैक की तरफ जाओ, इस पे लिखा भी है, यहाँ पे बैच कोड भी है, एंड टेस्टर पैक नॉट फॉर सेल समथिंग लिखा हुआ है। देखो पहले ही मैं बोल चुका हूँ 2000 वाले टेस्टर की तरफ मत जाना। एक प्रॉपर ट्रस्टेड सेलर देखो, जो आपके, मैं कह रहा हूँ, जान पहचान का हो, या फिर आपको पता है कि यह सही चीज दे रहा है, आपने वेरीफाई किया है। अगर आप मेरा सेलर जाना चाहते हो और आपको टेस्टर देखना है, तो मैं 2 जगह 3 जगह रिकमेंड कर दूंगा आपको, आप उनकी तरफ चले जाना। बट अगर मैं कहूंगा कि मेरी वाली मत सुनो, आप अपने सेलर के पास जाओ जिस पे आपको ट्रस्ट है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, ये मेरा टॉप वन था। बाकी मैंने आपको टोटल मुझे लगता है 13-14 परफ्यूम दिखा दिए इस वीडियो में, जो कि मेरे टॉप डिजाइनर में आते हैं। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। लाइक करें, कमेंट करके बताएं मुझे आपका कौन सा फेवरेट है, या आप कौन सा रिप्लेस करोगे, बताएं मुझे। ठीक है। और जब तक अपने कमेंट भी बताते रहें गाइस, हमारे 500 कंप्लीट हो गए हैं, बहुत जल्दी गिव अवे हो रहा है। ठीक है ना। तो पार्टिसिपेट करने के लिए बस 2 ही चीजें करनी है, कमेंट कर दो अच्छा सा, और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से चीज का गिव, कौन से परफ्यूम का गिव अवे है। ऑफ कोर्स इसका गिव अवे नहीं करूंगा डिजाइनर ब्रांड का, आपको अलबेत अलमशकी के ब्रांड का कोई सा भी परफ्यूम गिव अवे होगा, एंड कौन सा होगा वो आप लोग बता देना। ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।